आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, रात भर तूने हम सब को संभाल के रखा। एक नया दिन तूने प्रभु हमारे जीवनों में दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि बहुत से लोग जो रात को सोए लेकिन प्रभु जी उठ नहीं पाए, प्रभु तूने हम पर अनुग्रह करके एक नया दिन और हमारे जीवनों में जोड़ा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जैसे पिछले कई महीनों से तूने हमें फजल दिया है कि हम सुबह की बरकत में तेरी आशीष को तेरे वचन के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। कल हमने होली कम्युनियन का जो अध्याय है उसको शुरू किया था। मैं इस बात में पूरी तरह से सहमत हूँ, या ये कह लें कि मैं इस बात को पूरी तरह से जानता हूँ कि ये विषय जो है ये बहुत ही गहरा विषय है और बहुत ही वाद विवाद करने वाले लोग भी हैं जो इस विषय पर वाद विवाद करते हैं। लेकिन मैंने जैसे कल भी बताया था कि बहुत सी आयतों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है वो पूरी तरह से सच है और उसी वचन के आधार पर हमें आगे बढ़ना है। आज कल मैंने सिर्फ होली कम्युनियन के विषय में कुछ आयतों को पढ़ा था, लेकिन आज मैं उसका पहला स्टेप जो है उसको पढ़ने जा रहा हूँ, और उसके बारे में हम धीरे धीरे बहुत डिटेल से जाएंगे। अजीज़ों, अगर मैं और आप इस विषय को गहराई से समझ लें तो हमारे जीवन के बहुत से कष्ट, हमारे जीवन की बहुत सी उलझनें जो हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। पहला कुरिन्थियों, इस पैसेज को आपने बहुत बार सुना है और उसी पैसेज को आज मैं एक बार फिर से पढ़ने लगा हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 23 वचन से लेके और मैं 32 वचन तक पढ़ूँगा। यहाँ इस तरह से लिखा है, पौलुस रसूल इस तरह से कहते हैं, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो ये पहली लाइन है 23 वचन की, उसके ऊपर हम ध्यान करेंगे, क्योंकि ये बात पौलुस रसूल कह रहे हैं, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है। यानी कि प्रभु भोज के बारे में किसी व्यक्ति से सीखा नहीं, किसी पास्टर से, डीकन से, बिशप से नहीं सीखा, लेकिन पौलुस रसूल ने डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह से इन सारी बातों को सीखा है। और वो इस बात को कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ सीखा वो सारी बातें मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ या तुम्हारे पास भी पहुँचा रहा हूँ। अब ये सारी बातें प्रभु ने उनके साथ कब की, उसके बारे में जानने के लिए प्रेरितों के कार्य उसका 9 अध्याय और उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे।
प्रेरितों के कार्य उसका 9 अध्याय उसका 1 वचन, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में लाए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। यीशु ने उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। पौलुस रसूल ने ये शब्द जब सुने कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, तो उसने उसका जवाब दिया, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। शाऊल जो है उसने अपनी मनसा जो है, अपना इरादा जो है, उसका जो पेशा है, उसको वो ना भूलता हुआ महायाजक के पास गया और उससे अथॉरिटी लेटर उसने ली। और वो अथॉरिटी लेटर में क्या लिखा था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को मानता है, जो प्रभु यीशु के नाम से आराधना करता है, जो यीशु के नाम पर विश्वास करता है, उसे पकड़कर यरूशलेम में ले आए, क्योंकि वहाँ उनको सज़ा देने का इंतज़ाम था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके महायाजक ने उसकी बात मानकर उसको जो भी वो चाहता था वैसा उसको दे दिया। लेकिन अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का कार्य उसके जीवन में होता है। 3 वचन में, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। शाऊल के चारों ओर ज्योति चमकी और उस ज्योति का क्या रिजल्ट हुआ वो हम देखते हैं कि जैसे ही वो रोशनी, वो ज्योति उस पर चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा। केवल ये उस परमेश्वर के सामर्थ का एक हल्का सा चिन्ह उसके ऊपर प्रकट हुआ और उसकी ज्योति जो थी उसको वह सहन ना कर सका। और उसकी ज्योति मतलब इतना सॉलिड व्यक्ति, इतना मजबूत दृढ़ व्यक्ति जो दूसरों को कष्ट देना जानता था, एक रोशनी से, एक ज्योति से वो घबराकर नीचे गिर पड़ा।
अब आप ये समझें कि प्रभु यीशु मसीह ने, मैं इस विषय में बहुत सी बातें जोड़ूंगा क्योंकि ये जो विषय है ये बहुत ही गहरा विषय है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील उसके 5 अध्याय और उसके 14 वचन में लिखा कि तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उसका सामना खराब से खराब व्यक्ति भी नहीं कर सकता। अगर हम इसको दुनियावी तरीके से देखें, जो लोग बहुत ही ज़्यादा अपराधी होते हैं, ख़तरनाक अपराधी होते हैं, जो जल्दी से मानने वाले, अपने अपराध को मानने वाले नहीं होते, उनको जब टॉर्चर किया जाता है तो बहुत तेज़ लाइट जो है उनके चेहरे पर मारी जाती है और वो किसी भी तरह से उस रोशनी का सामना नहीं कर पाते। इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो अपना कसूर जो है उसको मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पे जब शाऊल के ऊपर वो ज्योति चमकी और ये गिर गया, तो फिर ये जब गिरा हुआ था तो उसी वक्त यीशु ने इससे बातचीत की। यीशु ने इससे कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। अजीज़ों, बहुत बार इंसान को पता ही नहीं लगता कि वो किस तरीके से प्रभु को सताता है, वो किस तरीके से परमेश्वर का विरोध करता है, वो किस तरीके से प्रभु को पूरी तरह से तुच्छ जान लेता है। और यही सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। जब वो गिर पड़ा और फिर जब उसको शाऊल, उसका नाम लेकर यीशु मसीह उससे बातचीत करता है। बहुत बार हमने वचन से सुना होगा कि हमें प्रभु ने हमारा नाम लेकर बुलाया है ताकि हम उसकी सेवा कर सकें। यहाँ भी इस खतरनाक व्यक्ति को, जो उस पंथ के विषय में बहुत ही बड़ा खतरा था, उसको भी नाम लेकर बुला रहा है। यीशु से कह रहा है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। मैं ही तेरी मुक्ति का वो कारण हूँ। तूने अगर आज तक मुझे नहीं जाना तो जिन लोगों ने मुझे जान लिया है तू उन्हें क्यों सताता है। और अगर तू उन्हें सता रहा है इसका मतलब तू मुझे सता रहा है। और यहाँ पे शाऊल ने उसको जवाब दिया, हे प्रभु। प्रभु कह रहा है, इतना बड़ा चिट्ठा लेके गया होगा वो, और अब एक ज्योति के चमकने से ही जब उसके जीवन में एक बहुत बड़ा ऐसा समय आ गया कि वो भूमि पर गिर पड़ा, अब वो कह रहा है, हे प्रभु तू कौन है। यीशु की जो खासियत है वो यही है कि वो अपने आप को प्रकट करता है, नाम लेके बुलाता है, अपने आप को प्रकट करता है ताकि वो व्यक्ति जान ले कि मुझे बुलाने वाला कौन है, मेरे साथ बातचीत करने वाला कौन है। उसने कहा कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। यानी कि गया ये यीशु के मानने वाले लोगों के पास, लेकिन यहाँ पे यीशु उन लोगों को इस तरह से वो ले रहा है कि जब तू लोगों को सताता है तो तू केवल लोगों को ही नहीं सताता, तू मुझे सताता है। क्यों ऐसा
प्रभु यीशु मसीह ने कहकर इसकी वास्तविकता को उस पर प्रकट किया। उसका कारण ये है अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह हर एक इंसान के अंदर जो उसका नाम लेता है उसके अंदर वो वास करता है। प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहा है कि तू मुझे सता रहा है क्योंकि तू मेरे मानने वाले लोगों को सताने के लिए जा रहा है और अब तक तू सताता रहा है। लेकिन अब सुन, चाहे तू सताता ही रहा है, लेकिन अब भी मैं वो सामर्थी परमेश्वर हूँ जो तेरे जीवन में कार्य करने वाला हूँ, या मैं तेरे जीवन में कार्य करने जा रहा हूँ। वो सब कुछ तुझे अभी नहीं, लेकिन जब तू उस नगर में पहुँचेगा तब तुझे सब कुछ बता दिया जाएगा। अजीज़ों, प्रभु कभी भी अपनी सारी योजना को एक ही बार सब कुछ प्रकट नहीं करता, धीरे धीरे। क्योंकि जब उसने परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि तू अपने घर, अपने पिता के घर, अपने देश, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस जगह चला जा जिसके बारे में मैं तुझे बताऊंगा। बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय में हम इस बात को देखेंगे कि जो पौलुस रसूल ने ये कहा है कि जो कुछ मुझे प्रभु से बातचीत में उसने मुझे बताया है, मैं तुम्हें भी बताता हूँ। आने वाले दिनों में हम इसको बहुत गहराई से सीखेंगे और ये विषय होली कम्युनियन का विषय जो है आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, जो कुछ तूने मुझे दिया तेरे लोगों में बांट दिया, हम जानते हैं कि तू बहुत ज़्यादा फल देने वाला परमेश्वर है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।